हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्या से लड़ने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। ये आपने हमारी पिछली रिपोर्ट में देख लिया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद सरकार ने कई सारी फैक्ट्रीज को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। क्या सरकार के इस आदेश के बाद बंद पड़ी फैक्ट्रीज आराम से काम करने लगेंगी या इन्हें कोई समस्या आ रही है? इन कंपनियों को सरकार से उम्मीद क्या है ताकि कोरोना काल में देश की तरक्की में ये अपना योगदान दे सके? हमारी अगली रिपोर्ट केस स्टडीज पर आधारित है। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए देश में सब कुछ बंद करना पड़ा। लॉकडाउन अब भी जारी है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार मंद होने लगी तो सरकार को रियायतों के बारे में सोचना पड़ा। उद्योग धंधों को शर्तों के साथ काम शुरू करने की छूट तो दे दी गई, लेकिन सवाल है कि क्या इस नए माहौल में निजी क्षेत्र की कंपनियां वैसे ही काम कर पा रही हैं जैसे वो करती थी? ये देश की जानी मानी मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल की फैक्ट्री है। लॉकडाउन में करीब 1 महीने बंद रहने के बाद यहां मोबाइल बनाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जिन स्थितियों में फिलहाल यहां काम हो रहा है वो चिंताजनक है। 20% कर्मचारियों के साथ उत्पादन शुरू करने की शर्त के कारण इस कंपनी में फिलहाल सिर्फ 600 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जबकि यहां कुल कर्मचारियों की संख्या 3000 है। नतीजा ये है कि जहां पहले ही इस फैक्ट्री में हर दिन करीब 60,000 फोन बनते थे, वहीं अब सिर्फ इसका 1/4 यानी लगभग 15,000 फोन बन पा रहे हैं। बाजार में जो ग्रीन जोन्स और ऑरेंज जोन्स हैं वहाँ पे मार्केट खुलने स्टार्ट हो गए हैं, तो बाजार में जो डिमांड है वो पिक हो रही है। तो हमें उसके हिसाब से अभी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है सेल्स के लिए, तो वही हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इसको कैसे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, और हम सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो कैपेसिटी को धीरे धीरे और हमें बढ़ाने दें, लोगों को और आने दें, और हमारे सप्लायर्स जो हैं जो हमें कंपोनेंट सप्लाई करते हैं उनको भी अनुमति मिले, जिससे कि ये सप्लाई चेन पूरी काम करना स्टार्ट कर दे। यानी इस कंपनी ने काम शुरू कर दिया, लेकिन न उसके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं, न मोबाइल बनाने के लिए सभी जरूरी कलपुर्जे। ऊपर से खर्च और बढ़ गया है, क्योंकि जो लोग कंपनी में काम करने आ रहे हैं उनको लाने ले जाने की जिम्मेदारी कंपनी पर आ गई है। काम करते वक्त फेस मास्क से लेकर फेस शील्ड और सैनिटाइजर का इंतजाम भी करना है, और जरूरत पड़ने पर कर्मचारी को मेडिकल मदद भी मुहैया करानी है। एडिशनल खर्च 2 तरीकों से बढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग में। एक है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे इस जगह को मेंटेन करने की कॉस्ट है, इस जगह का जो भी फिक्स खर्चा है, तो क्योंकि वॉल्यूम कम होने की वजह से वो कम वॉल्यूम पे वो खर्चा डिवाइड हो गया है। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में जो मैंने आपको बताई कि जो चीज़ें की जा रही हैं प्रोटो SOP को फॉलो करने के लिए, उन सब का खर्चा है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये दोनों खर्चे मिलकर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देंगे। अभी कंपनी का खर्च बढ़ेगा तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में इसका असर प्रोडक्ट की कीमतों पर भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा न हो इसके लिए कंपनी चलाने वाले सरकार से मदद की उम्मीद रख रहे हैं। सरकार को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आके हेल्प करनी पड़ेगी, और सरकार को समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए और वर्ल्ड को क्या चाहिए, और उसकी कैलिब्रेशन कैसे हो सकती है, और उसके हिसाब से अगर पॉलिसी बनेगी। अभी तो व्यापार सिर्फ मैं नहीं कर सकता, सरकार को भी बिजनेस करना पड़ेगा। सरकार ऑल्सो हैज टू डिसाइड कि मेरे को वर्ल्ड मार्केट में शेयर चाहिए, और वर्ल्ड मार्केट के शेयर में जिस तरीके से प्रमोटर रिसोर्स का इंतजाम करता है, सरकार को हमारे लिए रिसोर्स का इंतजाम करना पड़ेगा। लावा कंपनी के डायरेक्टर का मानना है कि ये वो वक्त है जब सरकार को ट्रेड बैरियर यानी व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा। निजी कंपनियों को रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही से बचाना होगा। कंपनियों पर भरोसा करते हुए उन्हें सरकारी नियंत्रण से कुछ छूट देनी होगी। बेहद सख्त जरूरत है कि इस समय पर सरकार जो अपने ढर्रे वाली नीतियां हैं उनसे बाहर निकले, इंडस्ट्री को साथ ले
और उनके साथ बैठकर जो नीतियां हैं वो बनाई जाएं, क्योंकि आखिरकार काम तो इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को करना है, इन्हीं कंपनियों को करना है, इन्हीं कर्मचारियों को करना है। तो जाहिर सी बात है कि नीति निर्धारण में इनकी भी अहम भूमिका हो और किस तरीके से पूरा का पूरा देश जो है वो इस पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो में मिलकर आगे बढ़ सके और देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर ला सके, ऐसी वो तमाम कवायदे करने की जरूरत है। लॉकडाउन का असर उन मल्टी ब्रांड कंपनियों पर भी पड़ा है जो मॉल में स्टोर के जरिए सामान बेचती हैं। इनमें लाइफ स्टाइल से लेकर कपड़े और जूतों के स्टोर शामिल हैं। इस सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि आने वाले दिन भी मल्टी ब्रांड स्टोर के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। 2020-21 में अपैरल का बाजार लगभग $85 बिलियन होने की उम्मीद थी, बट अब कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। लॉकडाउन के बाद बाजार में लोग जरूरत का सामान ही ज्यादा खरीदते नजर आएंगे और ऐसा लग रहा है कि लोग गैर जरूरत का सामान पोस्टपोन करना चाहेंगे। माना जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोग अब पहले की तरह शॉपिंग नहीं करेंगे, वो मॉल में जाने से बचेंगे। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी निजी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। दुकान से सामान खरीदने के बजाय लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करेंगे। कंपनी अभी तक ऑनलाइन बिजनेस में नहीं थी, पर क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन बिजनेस काफी बढ़ेगा, इसलिए हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को अब ई कॉमर्स पोर्टल्स पर लिस्ट करा रहे हैं। सबसे बड़ा एक जो क्लियर शिफ्ट हमें नजर आ रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर मोर एंड मोर कस्टमर्स विल शॉप ऑनलाइन। तो हर कंपनी को अपनी ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल प्रेफर टू शॉप ऑनलाइन। देश में रिटेल का कारोबार करीब 5 लाख करोड़ का है। रिटेल सेक्टर लगभग 5 करोड़ लोगों को नौकरी देता है। रिटेल सेक्टर में राशन से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचने वाली दुकानें आती हैं। लॉकडाउन के कारण राशन की दुकानें तो खुली रही, लेकिन बाकी सारी दुकानें बंद होने से इस सेक्टर को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा। रिटेल सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि दिसंबर तक इस सेक्टर को 50,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। रिटेलर्स को अपना बिजनेस संभालने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए ही होगा गवर्नमेंट की तरफ से कम अपने एम्प्लॉय संभालने के लिए तो कुछ बिजनेस का सपोर्ट चाहिए होगा, और बिजनेस में जो है वर्किंग कैपिटल का भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी। अब रिटेल जब खुलेगा तब हम ये चाहते हैं कि सभी तरीके का जो रिटेल है वो खुले, ऑनलाइन ऑफलाइन, छोटी दुकान बड़ी दुकान सब खुलें। हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट मिले तो रिटेल का कारोबार वापस ठीक हो जाएगा। उद्योग जगत के अलावा अपनी स्टार्टअप कंपनी चलाने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल बढ़ गई है। ओजो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संजीव पांडे ने 4 साल पहले कंपनी शुरू की थी। उनका हर महीने का खर्च 4 लाख रुपए से ज्यादा का है। काम बंद होने के बाद से उनके लिए पैसा जुटाना एक बड़ी समस्या हो गई है। हम मदद की बात करेंगे तो जैसे एक रेंटल प्रॉपर्टी है अगर, तो उसके लिए कुछ पॉलिसी आनी चाहिए कि भाई ठीक है, मतलब कहीं पर नेगोशिएट होके गवर्नमेंट की कोई स्ट्रैटेजी हो, पॉलिसी हो जिसमें वो सपोर्ट कर पाए कुछ हद तक, अगर पूरा न भी कर पाए। जो इंटरेस्ट साइड है उसके ऊपर किया जा सकता है कि भाई जो आप ये 3 महीने या 4 महीने जहां पर आपका बिजनेस नहीं चला है या बिजनेस आपका बंद है, उस समय जो है इंटरेस्ट को हम वेव ऑफ करें, या कुछ इस तरह की बातचीत जो है वो होनी चाहिए, जिससे थोड़ी पॉजिटिविटी हमें आएगी। देश भर में जितनी कंपनियां हैं उनमें से 95% प्राइवेट क्षेत्र की हैं। सबसे ज्यादा कंपनियां बिजनेस सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हैं। भारत में कुल 11,23,000 निजी कंपनियां हैं। इनमें से 3,74,767 बिजनेस सर्विस से जुड़ी हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2,21,025 निजी कंपनियां हैं। इसी तरह ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, केमिकल और रियल एस्टेट सेक्टर में भी हजारों निजी कंपनियां काम कर रही हैं। बड़ी बात ये कि ये निजी कंपनियां देश में लगभग 87% नौकरियां देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर निजी कंपनियों की मुश्किलों को समझते हुए उन्हें जरूरी मदद नहीं दी गई तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। निजी कंपनियों का घाटा बढ़ा तो बेरोजगारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा।